करना कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। And our respectable poets and our gentle brothers, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना मौलाना मोहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नकीब आज़म आलम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी कफ़ील अंबर साहब क़िबला का मोहब्बतनामा और हमारे कमेटी के रूह रवां जनाब असगर अकबर साहिबान का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दायरे मोहब्बत बहादुरपुर आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा से अब तक पुर था माशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान उस्तादुश शोरा जनाब एहसान शाकिर साहब क़िबला, बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब हाशिम तहसीनी साहब क़िबला, अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब साजिद रज़ा नूरी साहब, उनके अलावा दिगर उलमा शोरा हैं। मैं पहली बार आया यहाँ, बहुत तारीफ़ें सुना हूँ इस जलसे की। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ़ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। मैं बैग में कुछ लेकर के आया और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जो लोग उतने मतलब पीछे बैठे हुए हैं बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए उठ जाइए, थोड़े मेरे करीब आ जाइए। मैं जबलपुर से यहाँ आया हूँ, आप उधर से इधर आ जाइए। हम लोग बारात में नहीं बैठे हैं, रहमतों की बरसात में बैठे। आ जाइए आए। कब्रिस्तान नहीं, रजा का चमनिस्तान है ये। पीछे वाले थोड़े से आगे आ जाएं। और जो यहाँ ये खाली रखे हैं, अभी 12 बज रहा है,
और आप लोग का 14 बज गया है। थोड़ा सा उठे भाई, हम लोग का जलसा इस तरह नहीं होता है। हाँ माशाअल्लाह, जरा से उठ जाइए, बस कुछ देर मुझे समाप्त कर लें, मेरे बाद उस्ताद शोहरा तशरीफ लाएंगे। उसके बाद बरेली शरीफ से हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला अभी कमरा में आराम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। अब देखिए, आप बड़ी तेजी से मैं आपको कुछ बातें बता दूं, कुछ काम की बातें आप सीख लीजिए। जो लोग घुटना शरीफ को पकड़े हुए हैं, जरा अल्लाह के वास्ते छोड़ दें और आराम से बैठिए। एक मरतबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत आवाज से मैं शुरू हो रहा हूँ। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, it is a duty of every Muslim in the age of knowledge and competition। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। दोस्तों, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंशूर हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता हम कुरान को जलाएंगे। अरे तू कुरान जलाने की बात करता है, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कोई भी लैंड हो, ये तमाम लैंडों में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है। जिस किताब को लोग पढ़ते हैं तो रोते हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर सोते हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर समंदरों में जा रहे हैं वो कुरान है, जिसको पढ़कर जमीन खोद रहे हैं वो कुरान है, हीरे मोती निकाल रहे हैं वो कुरान है, फजाओं में उड़ रहे हैं वो कुरान है, आसमान को छू रहे हैं वो कुरान है, मरीख पे जा रहे हैं वो कुरान है, मंगल पे जा रहे हैं वो कुरान है, तारों पे
जा रहे हैं वो कुरान है, सितारों पे जा रहे हैं वो कुरान है, चांद पे जा रहे हैं वो कुरान है। तभी तो हबीबे मिल्लत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरा दोनों हाथों को उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, शाने कुरान, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। लग के बोलिए, हुजूर हबीबे मिल्लत नाना जान का पैगाम पूरी दुनिया को सुना रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। और अभी मैं आपको बताऊं, माजी करीब का वाकया इसी रमजान में है। एक शहर है, उस शहर में क्या हुआ, 3 दिन की तरावी यानी शबीना लोग पढ़ रहे थे और ठीक 8:30 बजे जमात खड़ी हुई। हाफिज जी को 10 पारा पढ़ना था। कितने पारे? 10। और जैसे ही खड़े हुए लाइट चली गई पूरे शहर की, पूरे शहर में लाइट गोल। अब जो जहां है वही खड़ा है। दुकान बंद, मकान बंद, फैक्ट्री बंद, मिल बंद, मॉल बंद, सिनेगॉग बंद, टेंपल बंद, चर्च बंद, लेकिन मस्जिद में हाफिज कुरान मिंबर पे खड़ा है और शुरू कर दिया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। लाइट नहीं, रोशनी नहीं, इन्वर्टर नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कुरान पढ़ता जा रहा है। लोग कुरान पढ़ता जा रहा है, लोग सुनते जा रहे हैं। तो कोई और किताब होगी जो रोशनी की मोहताज होगी। हमारी किताब न लाइट के मोहताज है, न बिजली के मोहताज है, सब लोग किसी के मोहताज हैं। तो वो रोशनी हमारी किताब के बोले। हाँ, लेकिन हम लोग करते क्या है, सिर्फ ताकों में उठा। आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज को आप याद रखिए। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे और जमीन में जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे। देखिए आप इसे गौर से पढ़िए। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़े करीब आ जाएं। बहुत से लोग चले गए हैं, शायद वो लौट करके आ जाएंगे। ये देखिए आप, हमारी किताब कुरान वर्सेस पोस्ट एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बेस्ट एजुकेशन हायर इन 3 टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 3 यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अरे बोलो ना, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे तुम कुरान पढ़ो। और ये हवाई नहीं है। डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। उसने कुरान पाक पे 13 साल रिसर्च किया और जब सूरा यूनुस पे पहुंचा है आयत नंबर 93 में, तो वो एक आयत पढ़कर ईमान ले आया।
हाय हाय हाय। ईमान सिर्फ हाय, एक हाय, आयत हाय। पढ़ा है, एक आयत पढ़ी उसने, अब भड़क उठा, उसका ईमान जाग उठा। अब मिस्र में जाकर वो ईमान ले आया जामे अजहर में। वो कौन सी आयत है? फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ताला फरमाता है फिरौन, आज हम तुझे तेरे जिस्म के साथ बचा लेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ, निशाने इबरत। फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में महफूज है बगैर मसाले के। क्यों महफूज है? ताकि आने वाले नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। उसके बाद वो ईमान लाता है और कुरान पाक पे रिसर्च करता है और वो कहता है, सुनो, जो लोग कहते हैं कुरान कुरान खानी की किताब है वो सुने। वो डॉक्टर कहता है, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, hydrology from Quran, embryology from Quran, falakiyat from Quran, tabiyat from Quran, nabatiyat from Quran, hayatiyat from Quran, galactical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, bears from Quran, big bang from Quran, general science from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। सबका सरचश्मा। एक बहुत बड़ा मनाजिर है दुनिया का जिसका नाम है डॉक्टर दीदार फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो कुरान पाक पे रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम क्या है? इसे पढ़ लीजिए, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक बहुत बड़ा सुपर पावर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना एडवांस है, इतना हाई फाई है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। आप देख लीजिए, देखिए मैं इनको पढ़ा रहा हूं। 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में। ये पावरफुल किताब है। आपको मालूम है इसमें क्या हुआ? इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप को निकाला गया और इसमें कुरान पाक को लोड किया गया और इससे क्वेश्चन किया गया। क्या क्वेश्चन है? अगर आप मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं तो 11 जगहों से नारा लगाइएगा। अभी तक जलसा आपका रंग में नहीं आया है जितना मैंने नाम सुना है। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पर लोड किया गया और पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ट्रिलियन इयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। You cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran। दुनिया के सारे लोग मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है।
आज जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, उसे 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। अब बताइए, आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कैसे जिंदा रह सकते हैं? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल्ल इन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। ये कुरान कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान पाक ने 1400 साल पहले चैलेंज दे दिया, आज भी है, कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा है। और आगे सुने आप, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, जवाब लाओ, पूरे कुरान को जवाब लाओ, नहीं ला सकते, अच्छा कम कर दो, 10 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते, और कम कर दिया गया, एक ही सूरत का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, कुरान का किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, फ्रांस भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे, मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी, बोलिए आज भी, कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों कारी थे, आज भी हैं। कुरान के सामने दुनिया कल भी बानी थी, गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे हमारी किताब की तरफ बढ़। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताइए, आपके कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें, कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील, और 100 सहीफे। प्लीज टेल मी, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। और मेरे किसी किताब को लेकर के आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ क्या देखा? अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनके किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए बहादुरपुर वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस is not the last prophet, हजरत यूसुफ is not the last prophet, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान
आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तिलमूद तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, जबूर तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा।